हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मैं मुदस्सिर। मुबशर। सो गाइस, इस टाइम पूरे पाकिस्तान में पैनिक मूड चल रहा है क्योंकि जो इंडिया है वो पानी को डाइवर्ट कर रहा है। चनाब रिवर जो है, जो बहुत सारा पानी जहाँ से पाकिस्तान में आता है, उसका रुख पाकिस्तान से मोड़ के इंडिया की तरफ आप कर देगा। ऐसा भारत बहुत जल्दी ये स्टेप ले रहा है और लोग सोच रहे थे इस सालों में होगा, ये तो अभी भारत कर रहा है और बिल्कुल। पाकिस्तान में पैनिक छाया हुआ है। क्या सीन हुआ है सारा कुछ जानते हैं। प्रशांत सर का वीडियो तो स्टार्ट। काम खराब हो रहा है भाई। देखिए, आज के समय सबसे बड़ी न्यूज़ मेरे हिसाब से ये है कि भारत ने डिसाइड कर लिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर एक नदी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी का पानी तो हम बिल्कुल डाइवर्ट करेंगे। इधर आप देख पाओगे, ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा, मैं कहूँगा, ब्रेव डिसीजन है बाय इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान ने खूब धमकियाँ दी कि हम कुछ कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। बट इंडिया ने, देखिए, प्री फिजिबिलिटी स्टडी लॉन्च कर दी है कि चेनाब नदी का पानी हम कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं। ना, चेनाब नदी को आप अगर मैप में देखो तो ये नदी स्टार्ट होती है हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद जम्मू अच्छा, कश्मीर से हिमाचल। गुजरकर ये जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है और भारत ने अब लॉन्च कर दी है अच्छा, एक प्री हिमाचल से फिजिबिलिटी आती है। स्टडी कि क्यों ना इसका जो पानी है ये हम हमारी जो स्टेट्स है वहाँ पर डाइवर्ट करें। पंजाब है, उसके अलावा मतलब इसका राजस्थान हाँ। है, हरियाणा है, वहाँ तक हम ये चेनाब का पानी क्यों नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि नीड हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ देखिए, अर्बनाइजेशन लगातार बढ़ती जा रही है। भारत की आबादी अभी भी लग रहा है कि थमेगी नहीं, लग रहा है कि एक 160 करोड़ के आसपास का टॉप बनेगा, उसके बाद डिक्लाइन आएगा आबादी में। तो हमें भी पानी चाहिए होगा और इसके लिए आपने देखा होगा आर्टिकल्स में प्री फिजिबिलिटी स्टडी लॉन्च होती है ना। इसका मतलब क्या है? जो ये शब्द है ना, फिजिबल, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ पॉसिबल है या नहीं। आप मान लो कि मुझे कोई स्कीम बताते हो कि हम ये कर देंगे, ये बिल्डिंग बना देंगे। मेरा पहला सवाल होगा, इज़ इट फिजिबल? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हम कर पाएंगे? और प्री फिजिबिलिटी स्टडी में देखिए, एक रिवर को डाइवर्ट करना आसान होता नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स टू डू, क्योंकि एक नदी का बहाव है और आपको अगर उसको चेंज करना है तो आपको एक नया रास्ता खोदना होगा उस नदी के लिए। और आपको ये भी देखना होगा कि फ्लडिंग ना हो जाए, आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाओ उस पानी को। आपको ये भी देखना होगा कि नया रास्ता खोदने के लिए कितना पैसा जाएगा, क्या ये सेफ है या नहीं, कल कोई से नेचुरल डिजास्टर ना आ जाए। तो इसलिए एक प्री फिजिबिलिटी स्टडी हम लोगों ने लॉन्च कर दी है कि अगर हम चेनाब का पानी डाइवर्ट करते हैं तो इसमें खर्चा कितना आएगा, किस किस स्टेट को फ़ायदा होगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे सरकार का मेन फोकस इन 3 राज्यों पे है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तीनों ही स्टेट्स में आप देखोगे पानी की कमी महसूस की जाने लगी है। वी नीड दिस वाटर फॉर इंडिया। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं मगर मतलब ये सब राजस्थान करने तक के पहुंच लिए तो जाएगा। कैनाल्स बनाने होंगे ना। कैनाल बाय द वे ये होता है, ये आप देख पाओगे, दिस इज़ अ कैनाल, एक तरीके से रास्ता होता है पानी के लिए। तो हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर जो हम बनाएंगे ना, ये चेनाब रावी ब्यास सतलुज लिंक केनाल प्रोजेक्ट होगा। इसको ऑलरेडी फास्ट ट्रैक तरीके से हम आगे बढ़ा रहे हैं और भारत के कई ऑफिसर्स ये भी कह रहे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी जो नेहरू जी के टाइम में साइन करी गई थी, उसमें बंटवारा पानी का कुछ ऐसे हुआ था ना कि 20% पानी मिलेगा भारत को, 80% मिलेगा पाकिस्तान को, जो कहीं से भी सेंसिबल नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी इतनी अजीब है कि पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में ना ऐसी कोई ट्रीटी आपको मिलेगी नहीं। कई देखिए, चाइना से नदी है, फॉर एग्जांपल मीकोंग नदी है, ये चाइना से होकर जाती है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ पर। चाइना ने कभी कोई ट्रीटी साइन नहीं करी कि देखिए हम अपस्ट्रीम कंट्री है, हमसे पानी नीचे जाएगा तो हम पानी रोकेंगे नहीं, इतना परसेंट इनका, इतना परसेंट हमारा, नहीं। कोई ऐसा करता नहीं है। एशिया में आप कह लीजिए इंडस वाटर ट्रीटी अकेली ट्रीटी है जहाँ पर पॉपुलेशन के डिस्प्रोपोर्शनेट पानी बांटा गया। आप ये भी सोच कर देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर 80% पानी पाकिस्तान को देने की क्या ज़रूरत है? ये लोग लिटरली काफ़ी बार अपना पानी वेस्ट करते हैं। हमने इनको इतना पानी दे दिया कि कभी इनको प्रॉपर रिजर्वायर्स, वाटर कंजर्वेशन कैसे करें, ये सब सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे ही इनका काम चलता रहा। बट अब इधर आप देख पाओगे, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी India was allowed up to 20% of the water for the non-consumptive purposes and plans to demand permission to use up to 40% of the water in case of renegotiations। तो जो भी रीनेगोशिएशन अभी होगी ना इसको लेकर, भारत ओपनली 40% यहाँ पर शेयर डिमांड करेगा।
और मुझको वैसे यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा, ये अभी गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टांस है नहीं। ऑफिशियल स्टांस गवर्नमेंट का क्या रहने वाला है ये कुछ समय बाद हमको पता लगेगा, बट ये बात तय है आने वाले 10 सालों में भारत 5 लाख करोड़ रुपए खर्चेगा वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में। जो हमारी ये स्टेट्स है, देखिए जो पानी की कमी महसूस हो रही है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश में, ये रियल है। इसे हमें सॉल्व करना होगा। अगर पाकिस्तान अपना पानी प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहा तो इसकी जिम्मेदारी हम पे नहीं है। हम ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पुरानी ट्रीटी के अंडर 80% पानी पाकिस्तान को देते रहें। तो हम लोग तो देखिए पानी डाइवर्ट करेंगे, हमारी बढ़ती आबादी है उसको पानी चाहिए। और आई थिंक कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज़ को ना बैठकर ये जेन्युइनली सोचना होगा कि पूरे रीजन की तरक्की के लिए कैसे हम पानी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि दोनों पार्टीज खुश हो। क्योंकि एक पुरानी सही बात है यार, ये होना चाहिए। डील इज सच वेयर बोथ द पार्टीज आर अनसेटिस्फाइड। नाउ इस पर्टिकुलर केस में ना भारत को अनसेटिस्फाइड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑल द कार्ड्स आर विद अस। सारी नदियां हमारी धरती से होकर गुजरती है और भारत का प्लान ये है 2025 से 2035 तक। इस पर इन्फो डेटा ने बहुत अच्छा ये इन्फोग्राफिक तैयार किया था कि ये सब कैनाल बनाकर, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सब कैनाल्स बनाकर हम इन सभी भारतीय राज्यों की जो पानी की कमी है ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ऑल द वे टू गुजरात भुज। इधर आप देख पाओगे एक जम्मू भुज कैनाल भी आपको दिख जाएगा। तो जो प्लान्स हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं और टोटल भारत में 50 करोड़ लोगों को इससे बेनिफिट होगा। जो पाकिस्तान का तर्क है ना कि देखिए भारत हमको प्यासा मारना चाहता है, बाय द वे पाकिस्तान ने ऑलरेडी 4 चिट्ठियाँ लिख दी है भारत को कि जी चेनाब नदी में पानी कम हो रहा है। इनका मीडिया कह रहा है कि चेनाब नदी में पानी इतना कम हो चुका है कि इस बार चावल की खेती पाकिस्तान प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। इधर आप देख पाओगे पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफिशियल, इसने पाकिस्तानी मीडिया को ये कहा है कि चेनाब नदी से जो नॉर्मल फ्लो था पानी का ये 27,000 क्यूसेक के आसपास रहता था। अब अचानक बीच में क्या हो गया कि सिंस इंडस वाटर ट्रीटी अब अबेंस में चली गई है, भारत कभी कभी अचानक से बहुत सारा पानी छोड़ देता है, जिससे आराम से चेनाब नदी में पानी 1 लाख क्यूसेक से ऊपर चला गया था कुछ हफ्ते पहले। मगर आज मई महीने के एंड में अगर ये देखें तो ये पानी 5,000 क्यूसेक से भी नीचे जा चुका है। और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है पाकिस्तान की कल्टीवेशन पे। इनकी यहाँ कल्टीवेशन होगी नहीं तो जो इनकी भी एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होती हुई आबादी है, इसको ये पाल नहीं पाएंगे। और इसलिए आपने देखा होगा पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने फिर से ऐसी स्टेटमेंट देनी स्टार्ट कर दी है कि विल डिफीट इंडिया अगेन। जो वाटर वॉर है चेनाब नदी को लेकर, अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये कुछ अटैक कर देंगे इंडिया पे, कुछ डैम्स पे अटैक कर देंगे। ऐसी बहुत सारी बातें पाकिस्तान की तरफ से बोली जा रही है। ये इधर आप देख पाओगे ये वीडियो कुछ सेकंड्स की है, ये देखिएगा। चेनाब में जो है पानी उतना नहीं है जितना पानी होना चाहिए। बर्फ़ें पिघल रही हैं, गर्मी जून का महीना जो है जा रहा है, तो पानी जो है इस वक्त जो है नहरों में 16-17 हज़ार क्यूसेक होता है, जो नहीं है इस वक्त। तो इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता वो पानी का हथियार जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका भी सद्देबाब हो जाएगा। पहले उनको जो जंग में जो है रवायती जंग में शिकस्त हुई है, अब पानी की जंग में भी इंशाल्लाह ताला उनको शिकस्त होता है। कोई बैकडोर मुज़ाकरा जारी तरीके से बात करो यार इंडिया। इस किस्म की अफवाहें जो है वो पीटीआई के हलकों से होती रहती हैं। अब देखिए अपनी जनता को खुश करने के लिए ये ऐसी स्टेटमेंट दे देंगे कि इंडिया पे अटैक कर देंगे पानी के लिए वगैरह, मगर घूम फिर के पाकिस्तान को जेन्युइनली सोचना होगा कि अगर ये पानी की वेस्टेज कम करे। अब कराची में कई बार जो पानी की कमी महसूस होती है ना, उसका बड़ा रीज़न है वाटर वेस्टेज पाकिस्तान में कमाल की है। ये इस टाइप का कंट्री है जब तक इनको दिखता नहीं है कि कोई चीज़ करने की आवश्यकता है, करते ही नहीं है। इन लोगों ने कभी भी वाटर कंजर्वेशन का कुछ अपने देश में किया ही नहीं है। मेरा मानना है अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी को रीनिगोशिएट करते हैं, पाकिस्तान को 55-60% और भारत को 45-50% के आसपास मिल जाता है, या 45-40% के आसपास मिल जाता है, उस केस में भी ये पाकिस्तान के लिए बहुत सारा पानी होगा। क्योंकि ये बार पाकिस्तान की सरकार खुद कह चुकी है कि ये हर साल 10 से 15 बिलियन डॉलर का पानी ये वेस्ट करते हैं, जबकि दुनिया से ये एड मांगते हैं हर साल 2 बिलियन डॉलर के आसपास की। तो अगेन या इनको कुछ डिसिप्लिन सीखना होगा अपने कंट्री में। बाकी वाटर वॉर की अगर हम बात करें, आई डोंट थिंक पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है इंडिया के अगेंस्ट वॉर। हमने अगर डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान को चोट पहुंचानी है तो उस केस में पाकिस्तान विल सफ़र अ लॉट। बट ईदर वे ये देख के अच्छा लग रहा है कि भारत ने फाइनली अब डिसाइड कर लिया है कि चेनाब नदी का पानी डाइवर्ट किया जाएगा। देखिए मेरा मानना है अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार सीधी सी बात है, पाकिस्तान को चाहिए कोई मिन्नतें करे, कोई
इंडिया यार, की टेबल मतलब पे बैठे हाँ, बात उससे करें सारा बात कुछ। करे और तरीके से, ये नहीं कि हम जंग से करेंगे, एक तरीके से उनसे बात करो। और जो मतलब देखो एक प्रोफेशनल टॉक होती है, उसके ऊपर बात करो यार, इस मसले का हल करो। जितना आप देखो हम इंडिया को धमकियां देंगे भाई, चलो वाटर एक्ट ऑफ वॉर है, हम क्या कर लेंगे इंडिया का? यार सीधी सी बात है, देखो आप लोगों ने अगर कोई काम करवाना है ना, देखो आपको बातचीत से करना वो पड़ेगा। उधर से आ रहा है और पानी। और अगर आप समझते हो कि हम युद्ध करेंगे, ये कभी भी नहीं होने वाला। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये कभी भी नहीं होने वाला। आखिरकार आपको दुनिया को बीच में लाना पड़ा, क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक को बीच में लाना पड़ा, किसी को भी लाना पड़ा ना, आखिरकार इंडिया उनकी भी नहीं मानेगा। मानेगा तब जब आप उनसे बात करोगे। सही बात इंडिया है। वैसे नहीं मानने वाला, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इंडिया इसको आप बोलोगे प्लीज प्लीज वाटर दे दो, पानी दे दो, इंडिया तब मानेगा। इंडिया दुनिया की आप नहीं मानने वाला। तो सीधी सी बात है, तरीके से यार और इसको हल सीधी करें। सी बात है, ये धमकियां ये चीजें नहीं करनी चाहिए। हमारे पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं, हमारे हम कुछ अफोर्ड भी मिनिस्टर चीज़ बोल कर रहे रहे हैं, हैं। हम नहीं कर सकते भाई। अगर यही आप लोगों ने जितना पानी वेस्ट होता रहा ना, ये डैम बनाए होते, आज ये हाँ। हमारा हाल ना होता। इधर लोग भी नहीं बनाने देते ना, हाँ, कालाबाग डैम बन हाँ। जाता, इससे बहुत हमारी प्रॉब्लम आ। इधर ये सिंध प्रॉब्लम वाले है, के हाँ। पीके वाले भाई, सिंध ये, मारवे हाँ। सिंध डेसू हाँ। उधर से कुछ और अपने लग रहे हैं भाई, फिर कहाँ होता है वाटर मैनेजमेंट? सीखते तो कुछ होता है। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।